श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून के कोविड-19 विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ हिना जोशी छेत्री। श्रोताओं, लॉकडाउन के कारण देश की आर्थिक गतिविधियों पर पड़े प्रभाव से राहत देते हुए केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। इसके तहत आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने पहले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के वित्तीय पैकेज के बारे में जानकारी दी। 20 लाख करोड़ रुपए यानी देश के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर के इस पैकेज से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, श्रमिकों, मध्यम वर्ग और उद्योगों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा। श्रीमती सीतारामन ने 6,40,000 करोड़ रुपए के 15 विशेष वित्तीय पैकेजों की घोषणा की। ये पैकेज MSME, विद्युत वितरण कंपनियों, रियल एस्टेट, मध्यम वर्ग, करदाताओं और अन्य लोगों से संबंधित है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि MSME के क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के देने और 1 वर्ष तक इस पर ब्याज या मूलधन वापस करने से छूट की घोषणा की है। सरकार के 24% EPF योगदान को 3 और महीने के लिए बढ़ाया गया है। 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। ई मार्केट लिंकेज करने की बात की, क्योंकि ई कॉमर्स का आजकल जमाना भी आया है, वो भी होगा। और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इन्वॉल्व हो सके, उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम है, उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट्स है, सरकारी है या PSUs में है, उनको भी अगले 45 दिनों में वापस उनकी पेमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि इक्विटी के माध्यम से MSME में 50,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। घरेलू कंपनियों के लिए नए अवसरों की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद पर अब वैश्विक निविदा प्रणाली के जरिए नहीं की जाएगी। वित्त राज्य मंत्री ने MSME क्षेत्र को ई मार्केट से भी जोड़ने की घोषणा की, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों को अपने उत्पादों की बिक्री में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के पहले हिस्से को जारी करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के ऐलान के बाद लोगों में बड़ा उत्साह है। जो लोग आर्थिक अभाव से अपने उद्योगों को शुरू नहीं कर पा रहे थे, उनमें ऊर्जा का संचार हुआ है। लोग अपनी आर्थिक मजबूती के लिए जमीन तलाशने लगे हैं। विशेष रूप से छोटे और मंझोले उद्योगों के लिए ये पैकेज प्राणवायु का काम करेगा। मैं सरिता सिंह पौड़ी से। कोरोना महामारी के कारण जो भारत की आर्थिक गति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, उसको उबारने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसके क्रम में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी द्वारा कई रियायतें कंपनी दी गई हैं, जिसमें एक 20 लाख करोड़ का एक पैकेज छोटे मझोले उद्योगों के लिए दिया गया है। इसमें बिजली कंपनी, रियल एस्टेट, इसमें विशेष रूप से छोटे और मझोले जो कंपनियां हैं जो धन के अभाव के कारण अपना कार्य नहीं कर पाती थी, उनके लिए एक बहुत बड़ा राहत है कि वो 5 साल तक बिना ब्याज के कर्ज ले सकती हैं बैंक से और अपने कंपनी को और अच्छे से कर सकती हैं, जिससे कि भारत की आर्थिक गति को सुधार के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। मैं प्रेमचंद ध्यानी, पौड़ी निवासी। कोरोना महामारी के उपरांत केंद्र में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो आर्थिक पैकेज अनाउंस किया गया है, वह लघु, मंझले एवं छोटे उद्योगों के लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि जो लोग धन के अभाव में इस प्रकार से अपना उद्योग धंधा या कोई कार्य नहीं कर पाते थे, उनके लिए यह घोषणा और यह आर्थिक पैकेज अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि इसमें 4 साल तक बिना गारंटी के लोन की जो व्यवस्था की गई है वह अत्यंत लाभकारी है और इन उद्योगों को आगे काम
को प्रगति करने के लिए यह बहुत ही सुंदर अवसर होगा। जो लोग धन के अभाव में इस प्रकार के अपने छोटे कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं या कोई उद्योग धंधे नहीं कर पाते हैं, ग्रामीण स्तर पर भी जो छोटे हमारे व्यवसायी हैं जो कार्य नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यह अत्यंत लाभकारी होगा, सुखद होगा। श्रोताओं, राज्य सरकार केंद्र सरकार की कृषि उपज पशुधन संविदा खेती और सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट मानते हुए अध्यादेश लाएगी। इससे कृषकों को अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की जाएगी। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट की बैठक के अहम फैसलों की जानकारी दी। कृषि उपज एवं पशुधन संविदा खेती एवं सेवाएं, ये एक मॉडल एक्ट है, इसको राज्य को अडॉप्ट करना है। आज एक अध्यादेश के रूप में इसको लेकर आए, चूंकि विधानसभा इस समय सत्र प्रचलन में नहीं है, इसलिए इसको अध्यादेश के रूप में लाए। इस अडॉप्ट को हमने एज इट इज राज्य के परिप्रेक्ष्य में हमने इसको अंगीकार किया है। इसके कारण किसानों को अनेक प्रकार की सुविधाएं इससे प्राप्त होंगी और जो खास तौर पर जो संविदा के रूप में जो एक कोऑपरेटिव के रूप में खेती इत्यादि करेंगे, उनके लिए ये एक्ट है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमने आज अध्यादेश के रूप में अंगीकार। कृषि उपज एवं पशुधन संविदा खेती एवं सेवाएं अधिनियम 2018। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट की बैठक के अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने वायलर जांच की छूट सीमा अप्रैल से जून तक 3 महीने के लिए बढ़ाया है। एक राज्य के अंतर्गत यदि हम जो बॉयलर अधिनियम है, बॉयलर अधिनियम है, जो इंडस्ट्री में बॉयलर लगते हैं बड़े बड़े, बॉयलर अधिनियम 1923 में राज्य में प्रचलन है। इसमें एक हम लोगों ने एक जो ग्रीन बिजनेस के अंतर्गत जो एक व्यवस्था बनाई थी कि जो वो एक बार साल में एक बार उनको बॉयलर को जांच करने की व्यवस्था होती है, तो वो ओपन हमने किया था कि बाहर से किसी को भी बुला के जो उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो नहीं हो पाया। इसके लिए हमने जो कैबिनेट में आज अनुरोध आया था, उस अनुरोध में यह आया था कि 31/5/2020 तक उनकी जो जांच की अवधि को विस्तारित किया जाना था, लेकिन हमने इसको 1 महीना और एक्सटेंड किया है, यानी जून 30 तक वो जो बॉयलर को उनको इंस्पेक्शन कराना होता है वो 30 जून तक रहेगा। लेकिन इस बीच में हमने कहा कि जो हमने एक व्यवस्था बंद की थी कि राज्य में जो इंस्पेक्टर है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी तौर पर, ये उनके द्वारा उसका इंस्पेक्शन हो या थर्ड पार्टी हो बाहर से। तो अभी हमने कहा कि आपको 30 जून के अंतर्गत इन तीनों व्यवस्थाओं को खोल दिया। हमने बंद कर दिया था राज्य के अंदर जो इंस्पेक्टर थे उनको, और या प्राइवेट को केवल थर्ड पार्टी अलाउ किए थे इंस्पेक्टर राज समाप्त करने के लिए। लेकिन हमने 30 जून तक ये सुविधा और बढ़ाई है कि आपको एक्सटेंड के साथ साथ का राज्य में जो सरकारी इंस्पेक्टर है या प्राइवेट है या थर्ड पार्टी है, आप किसी का भी उपयोग करके इसको पूरा कर सकते हैं। इस बीच इंस्ट्रक्टर या थर्ड पार्टी से जांच की जा सकती है। श्री कौशिक ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में बिजली के विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता को ब्याज और अधिभार में छूट दी गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना गया। इससे इनके प्रमोशन में आने वाली अड़चनें दूर होगी। हमारे यहाँ उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, इसमें जो लिपिक है वो लिपिक सेवा के 2 हैं, एक जिलों में है एक निदेशालय में। तो इन दोनों को लेकर एक परेशानी थी कि हमने जैसा जिलों से कोई निदेशालय में आए तो निदेशालय में आने के बाद उनको निदेशालय की सेवा में डेप्यूटेशन पे आके मर्जर कर लिया। तो जो एक दिक्कत आ रही थी कि जो प्रमोशन के चांस थे वो प्रमोशन के चांस इनके लिए कम थे। इसीलिए आज हमने दोनों का एकीकरण करने का भी निर्णय ये आज इस रूप में कैबिनेट ने किया है। इसमें जो टोटल संख्या है वो 655 है। 655 ऐसे होंगे इन दोनों को जो जिलों में और निदेशालय में मिलाकर, जिसको हम पूरी तरीके से दोनों मिक्सअप होकर उनका जो प्रमोशन इत्यादि है वो व्यवस्थित रूप से हो जाए। इस संबंध में पहले भी एक जब कुछ लोग को यहाँ निदेशालय में लाए थे, फिर कोर्ट में गए तो कोर्ट ने भी उनकी बात नहीं सुनी। तो इस प्रकार से राज्य सरकार ने जो पहले इस विषय को लेकर आए थे, कोर्ट का निर्णय आने के बाद, ये सारी लाइन क्लियर होने के बाद, अब जो निदेशालय में और जिलों में रहने वाले इस प्रकार के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको एकीकरण की जो कार्रवाई है वो हमने पूरी।
कैबिनेट ने उद्योगों से बिजली पर लिए जाने वाले फिक्स चार्ज को 3 महीने के लिए स्थगित किया है। इस अवधि में फिक्स डिमांड चार्ज पर ब्याज नहीं लगेगा। इससे सरकार पर 8 करोड़ का भार होगा। जो हमारी औद्योगिक और वाणिज्य श्रेणी के उपभोक्ता है, जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे जैसे और जो हमने पहले लिए उन सबको छोड़ते हुए उनका भी जो फिक्स डिमांड चार्ज है इसको हमने 3 महीने के लिए डिफर किया है, एक्सटेंड किया है। 3 महीने के लिए उनसे हम ब्याज जो पड़ेगा वो नहीं लेंगे। इस प्रकार जो ब्याज की राशि है वो 8 करोड़ आएगी, जिसको राज्य सरकार वहन करेगी। ये टोटल मिलाकर चारों में 17 करोड़ 64 लाख इस प्रकार की राशि आएगी, जिसको राज्य सरकार इसको वहन करेगी। श्रोताओं, कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन ने गढ़वाल के गांवों की स्थिति बदल दी है। सूने गांवों में हलचल शुरू हो गई है। ये हलचल लोगों के आने की नहीं है, बल्कि गांव में खेती बाड़ी की शुरुआत और विकास कार्यों की भी है। अपने गांव में विकास के भागीदार वे लोग रहे हैं जो लॉकडाउन के दौरान शहरों से गांव लौटे हैं। जीविकापार्जन के लिए गांव आए लोग मनरेगा के श्रमिक के रूप में कार्य कर पारिश्रमिक ले रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में लॉकडाउन के दौरान 17,000 से अधिक लोग गांव में पहुंचे हैं। इन लोगों की सक्रियता और वर्तमान स्थिति के चलते जिले में 82,000 मानव दिवस सृजित हो चुके हैं। शहरों से गांव में लौटे लोग मनरेगा के लिए अपना पंजीकरण कर काम की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में जिले में 18,000 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। लॉकडाउन से पूर्व मनरेगा श्रमिकों की कुल संख्या 5,500 थी। जिला प्रशासन द्वारा कार्यों की मांग के लिए स्वयं सहायता समूहों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इस पर जिला विकास अधिकारी पौड़ी गढ़वाल वेद प्रकाश बताते हैं। वर्तमान में तो हमारे यहाँ जो मैंडेज की स्थिति है 82,000 से ऊपर मैंडेज हो चुके हैं और लॉकडाउन से पहले केवल 21,000 मैंडेज ही हमारे हो पाए थे। वर्तमान में क्योंकि बहुत अधिक संख्या में प्रवासी पौड़ी जनपद में लौट रहे हैं, लगभग 17,000 की संख्या कल तक हो चुकी है। उसमें हम उनके नए जॉब कार्ड भी बना रहे हैं। लगभग 200 के लगभग हमने जॉब कार्ड बना लिए हैं और 300 के आसपास रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं और उनमें से लगभग 50-60 लोगों ने काम मांगा है और सभी से हम डिमांड कलेक्ट कर रहे हैं जो लोग काम करने के इच्छुक हैं उनको काम दिया जा सके। लॉकडाउन से पहले हमारे लगभग 5,500 के लगभग मजदूर काम कर रहे थे और अभी तक जो है 18,292 मजदूर काम पर लगे हुए हैं और ये डिमांड क्योंकि इस समय संख्या ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए हम SHG के माध्यम से भी डिमांड कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच सकें। श्रोताओं, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनने से लाभार्थियों ने सरकार का आभार जताया है। ना सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है कि जो मनरेगा द्वारा हमको घर में काम करना चाह देश की हालत बीमारी का कारण बहुत हालत खराब है, ताकि हम गढ़वाल में जो लोग छा बहुत अच्छी स्कीम अच्छा वही में छा और मनरेगा द्वारा जो काम आई छे हम तो दिहाड़ी मजदूर भी नहीं छे, बेरोजगार लोग हमको में छा और हम अपने बाल बच्चों को पालन पोषण यहाँ पर करना चाह। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का वास्ता, हम बहुत बहुत आभारी छा सरकार का। जय हिसाब से मतलब आज पूरा देश में कोरोना की मतलब ये बीमारी फैली वही हिसाब से लोग बेरोजगार हो गए नहीं। भारत सरकार की हम मतलब बहुत अच्छी योजना खोली और हम अपना मतलब फिर भी मतलब ये बीमारी का वैसे तब भी मतलब हम अपना काम रोजगार पर पूरा था अपना बच्चों थे पालना वास्ता हम होते मतलब रोजगार खुली गरीब होता है मनरेगा की योजना खुली और हम वही हिसाब से मतलब अपना काम करना था। हाँ, हमको यहाँ 10 दिन हो गए काम करते हुए और लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से हमें जल संरक्षण का काम मिल रखा है और ये भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है, इसी से हमारा परिवार का गुजारा हो रहा है। श्रोता, हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारियों से आपको लाभ हो रहा होगा। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते हम आपसे एक बार फिर से यही अपील करना चाहेंगे कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। यदि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और घर से अगर बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें और हैंड सैनिटाइजर से हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। और अगर आप घर पर हैं तो घर पर बार बार हाथों को साबुन से धोते रहें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुपाच्य भोजन ग्रहण करें, व्यायाम करें, भरपूर नींद लें और अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करें। कोरोना से बचकर रहें। नमस्कार।